सासू माँ का 12वां था। अंजलि रसोई में काम में लगी हुई थी, जबकि बाहर रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था। जेठानी सविता उन रिश्तेदारों से घिरी हुई थी। घर की बड़ी बहू होने के नाते वह सासू माँ की देह के पास ही बैठी थी। लोग आते जा रहे थे और सासू माँ की मौत पर रोती हुई सविता को ढांढस बंधा रहे थे। नंद कविता, जिसकी पिछले साल ही शादी हुई थी, वो भी वहीं बैठी थी। और घर के दोनों बेटे, वो सरपिंडी पूजन में बैठे थे, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी अब अंजलि पर थी। कभी पंडित जी कोई सामान मांगते तो कभी बाहर हलवाई कुछ चाहता। अंजलि के पास तो फुर्सत ही नहीं थी कि 2 मिनट बैठकर रो भी सके। ऊपर से जेठानी का 5 साल का बेटा यश और खुद की 4 साल की बेटी रिया को भी तो संभालना था। घर में पिछले 12 दिन से रोना धोना मचा हुआ था, और आज फिर वही भीड़, वही शौक, वही पूजा पाठ। बच्चे भी घबराए हुए थे, इसलिए दोनों रसोई में अंजलि के पास ही बैठे थे, ना कुछ खा रहे थे, ना बोल रहे थे। सुबह सुबह रोटी और उबली पालक की सब्जी बनी थी, वही जो घर के बाकी लोग और रिश्तेदार खा लेते। पर बच्चे उबली सब्जी देखकर तो उनका मुंह ही बन गया। अंजलि ने दूध, ब्रेड, बिस्किट सब कुछ दे देखा, पर दोनों बच्चों ने उसे छुआ तक नहीं। वो कभी काम करती, कभी झुककर बच्चों को मनाती, बेटा थोड़ा सा ही खा लो ना। पर बच्चे जैसे अड़ी गए थे, नहीं खाना। आखिर थक हार कर अंजलि ने पूछा, बेटा क्या खाओगे तुम लोग, बताओ ना, मैं वही बना देती हूँ। चाची मैगी बना दो ना, यश बोला। हाँ मम्मा, मैगी, रिया ने भी सहमति में सिर हिलाया। अंजलि ने रसोई का दरवाज़ा हल्का सा बंद किया और भगोने में पानी चढ़ा दिया। उसमें मैगी डाली, और जैसे ही मसाला डाला पूरी रसोई में खुशबू फैल गई। अब बताओ, खुशबू भी रुकती है क्या? बाहर तक चली गई। कविता दौड़ती हुई रसोई में आई। अरे छोटी भाभी, ये क्या कर रही हो आप? लोग क्या कहेंगे? घर में सास का 12वां है और आप यहाँ मैगी बना रही हैं। अंजलि चौंक गई, फिर शांत स्वर में बोली, कविता बच्चे खाना नहीं खा रहे, कल रात से भूखे हैं, दोपहर के 1 बजने को आ चुके हैं, और कब तक भूखे रहें बच्चे? मैं बस उन्हें कुछ खिलाना चाहती थी। भाभी शर्म आनी चाहिए आपको, कविता चिल्लाई, इतना सब हो रहा है बाहर। माँ मर गई है मेरी, और आपको रोना तक नहीं आता, और ऊपर से यहाँ मैगी बना रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अभी अंजलि कुछ बोलती कि सविता भी आ गई। अंजलि थोड़ा तो समझदारी दिखाओ, खाना बन तो रहा था ना, ब्राह्मण भोज के बाद बच्चों को खिला देते। लेकिन भाभी तब तक 3-4 बज जाते, बच्चे भूखे रहते क्या? मुझसे नहीं देखा गया, इसलिए बना दी मैगी। अंजलि की आंखों से अब आंसू बह निकले थे। दुख हुआ होता तो सास के पास बैठती। बाहर बैठी एक औरत की आवाज़ आई, हाँ शादी ब्याह का काम थोड़ी ना है, जो भाग भाग कर काम कर रही है, दूसरी ने कहा। देखा, लोगों को बोलने का मौका मिल ही गया, सविता ने फिर ताना मारा। इतने में कविता फिर से दहाड़ मार के रोने लगी। बच्चे डर के मारे अंजलि से आकर लिपट गए। सविता कविता को चुप कराने लगी। तभी रसोई में बुआ सास प्रभा देवी आ गईं, काफ़ी देर से तमाशा देख रही थीं। उन्होंने कहा, छोटी बहू सबसे पहले तो गैस बंद कर, और बच्चों को मैगी निकाल कर दे दे। वैसे भी अब तक तो मैगी का हलवा बन गया होगा। फिर कविता की ओर घूर कर बोलीं, क्यों चिल्ला रही थी तू? माँ तेरी गई है तो छोटी बहू को क्या फ़र्क नहीं पड़ा? 4 महीने से तेरी माँ बीमार थी, तू तो बस 1 दिन आई थी। यहाँ इस घर की बहुओं ने ही उसे संभाला था। अंजलि भी इसी घर की बहू है, और वो बच्चों की भूख देख नहीं पाई तो क्या गलत किया उसने? मैगी ही तो बना रही है, हलवा पूरी नहीं। और तुम सविता, क्या समझ सिखा रही हो उसे? वो अकेले अपनी बेटी के लिए नहीं बना रही, तेरा बेटा भी बैठा है वहाँ। उसकी ममता देखो, जो तेरी जगह भी वो निभा रही है, और तुम उसे ही उलाहना दे रही हो। फिर बुआ जी का गुस्सा बाहर बैठी औरतों पर फूटा। हाँ आओ सामने, क्या बक रही थी तुम लोग? छोटी बहू नहीं रोई। अरे जो जिम्मेदारियां उठाता है उसके पास रोने का वक्त कहाँ होता है? अपने घर संभालो, दूसरों की बहुओं पर उंगली उठाने से पहले खुद की ओर देखो। बुआ जी की 2 टूक बातों से सभी औरतें चुप हो गईं और धीरे धीरे वहां से निकल गईं।